सर, किस तरीके से देखते हैं इस किसान आंदोलन को जो अब ध्रुवीकरण पर आकर रुक गया है? देखिए, ऐसा है जी। कि कोई भी आंदोलन अगर होता है तो उसके किसी भी आंदोलन में अगर बातचीत से उसका समाधान करना है तो खुले मन से बातचीत होती है। ठीक है। सरकार ने ये कहा कि हम जो भी आपकी वो है उन्हें बदलाव करने को तैयार हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि बिल वापस लीजिए। ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर कोई चीज़ आपत्तिजनक है, बिल के अंदर संविधान में भी होता है, संशोधन होते हैं, तो बिल में संशोधन हो सकता है जिसके लिए सरकार तैयार है। लेकिन कुछ लोग ये जो अड़े हुए हैं कि बिल वापस हो, इसके पीछे की राजनीति कुछ और है। इसके पीछे की राजनीति किसान की राजनीति नहीं है, क्योंकि सारा ये जो अपोजिशन है, एनार्किस्ट हैं, ये सब जो इकट्ठे हो गए हैं इस पे, इनकी राजनीति बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ ये है कि वो चाहते हैं कि सरकार किसान बिल वापस ले ले, तो कल को ये 370 को भी वापस लाने के लिए देश में आंदोलन करवाएंगे। परसों को ये लोग जो है फिर उसको ये CAA को कराने के लिए आंदोलन कराएंगे। तो ना कोई देश ऐसे चलता है, ना कोई सरकार ऐसी चलती है, क्योंकि सत्ता के लोभ में इतने लोग पागल हो चुके हैं कि उनको ना देश का ख्याल है, ना जनता का ख्याल है, ना किसान का खिलाफ है। ये अगर किसान की बात करते हैं, मुझे बताइए, कांग्रेस वाले जो हैं, अगर इन्होंने किसानों का 47 से ख्याल किया होता तो आज किसान की ये स्थिति होती। मंडी के अंदर जो बिचौलिया शोषण करता है किसान का, ये इनमें जितने बैठे हुए हैं इनमें आधे तो वो धनी किसान हैं, वो 600 करोड़ कुछ के एसेट्स हैं कि उसके जो कांग्रेसी नेता किसान बन के इनमें मौजूद है, VM सिंह, जिसने चुनाव लड़ा था और बढ़े थे। ये लोग तो खुद आड़ती बने हुए हैं मंडियों के, और मंडियों के अंदर ये लोग जो गरीब किसान है, ये छोटा किसान है, उसको मंडी तक आने नहीं देते हैं। ये उससे ज़बरदस्ती वो लिया जाता है। बंगाल के अंदर आप देख लीजिए कि आलू 1 रुपए किलो खरीदा जाता है और ला के 40 रुपए किलो बेचा जाता है कलकत्ता के अंदर, या बांग्लादेश को स्मगल किया जाता है। कौन करवा रहा है ये बीच में? वहाँ की जितनी राजनीतिक पार्टी है, अपना पैसा बनाने का धंधा बना रखा है। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए शरद पवार क्या करते हैं, सबसे बड़े मंडी के आरती शरद पवार है। उस समय ये राजनीतिक दल कहाँ थे जब किसान 50 पैसे किलो किसान को प्याज की कीमत नहीं मिल रही थी और वो अपनी प्याज की फसल को सड़क पे फेंक रहा था? उस समय ये किसान कहाँ थे, मुझे कोई बताए। जब आलू की फसल को किसान ने जमीन पे फेंका तब ये लोग कहाँ थे? तब ये लोग आगे नहीं आए, तब इन्हें आंदोलन करने की नहीं सोची, और सिर्फ सरकार को नीचा दिखाने के लिए, अपनी गद्दी पाने के लिए ये लोग आंदोलन करना चाहते हैं। देखिए, किसान जो है इस देश का, किसान से बड़ा राष्ट्रवादी इस देश में कोई नहीं है। चाहे वो 1857 की लड़ाई हो और चाहे सेना के अंदर हमारे भर्ती हो आज भी, और जो राष्ट्रवादिता किसान और जो शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, ये उसको तोड़ना चाहते हैं। ये सब किसानों के बीच में खालिस्तानी घुसा दिए इन्होंने। किसानों के बीच में वो क्यों पहुंच गए? शाहीन बाग वाले किसानों के बीच में ये सारे एनार्किस्ट मेधा पाटकर और ये योगेंद्र यादव, ये क्यों भाषण देने पहुंच गए? क्योंकि ये इस आंदोलन को दिखाना चाहते हैं कि ये किसान हमारी इलेक्टोरेट है, ये हमारा समर्थन है, हम इनके नेता हैं। ये कहाँ से नेता होगा ये अराजकतावादी? और ये CPM वाले जो आज किसान की बात कर रहे हैं, ये तो इनको कुलक मानते थे, इनकी शब्द के अंदर ये इनको धनी किसान मानते थे, ये तो मजदूर की बात करते थे। उस समय कहाँ थे ये लोग? जिस तरह से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले इस बिल को अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में लागू करा और उसके बाद वो पार्लियामेंट में ही इसी बिल को फाड़ते हैं, इस दोगले चरित्र को किस तरीके से देखेंगे? देखिए, वो नौटंकी करता है। और मैं नौटंकी करने वालों के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अराजकतावादी है, इसकी पार्टी में सारे नक्सल घुसे हुए हैं। कितने पकड़े गए इसकी पार्टी के अंदर के दिल्ली दंगा कराने वाले, इसका MLA थे और वो तक जो है। तो ये तो नौटंकी और नौटंका अराजकतावादी है। मैं इस पर कोई और कमेंट करना नहीं चाहता। इसके अलावा ये नौटंकी, एक बात बताइए मुझे, संविधान की शपथ ली हुई है या इन्होंने नहीं हुई कि संविधान का पालन करेंगे? और जब कोई कानून बन जाता है वो संविधान के तहत बनता है ना, उस कानून को आप फाड़ेंगे असेंबली के अंदर, तो आप अराजकतावादी ये नहीं है। आप CM किस हिसाब से? इन लोगों का भारत की न्यायपालिका में, व्यवस्थापिका में इनका कोई इनका विश्वास नहीं है। इनका उद्देश्य अराजकतावाद फैलाना है और उस अराजकतावाद को फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर, लेकिन संजय सिंह तो कहते हैं हम शुरुआत से विरोध करते आए हैं, इसको सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने डेथ वारंट निकाला है किसानों का। इस तरह की शब्दावली का यूज करना किसानों के लिए और केंद्र सरकार के लिए कितना उचित है? जिस दिन इन्होंने दिल्ली के हजारों मजदूर आनंद विहार के बस अड्डे पे इकट्ठे कर दिए थे कोविड के समय में, तो इन्होंने कौन सा डेथ वारंट निकाला था मजदूरों का? क्यों नहीं रोका था उनको भीड़ रोकने से? क्यों नहीं रोका उन्हें जाने से दिल्ली के लिए? दिल्ली में मजदूर बिहार का, यूपी का आके मजदूरी कर सकता है, लेकिन उसको तुम रोटी नहीं खिला सकते थे।
उसको तुम दवाई नहीं दे सकते थे, उसको शेल्टर नहीं दे सकते थे। ये किस डेथ वारंट की बात करते हैं? इन्होंने पूरे देश का डेथ वारंट निकाल रखा है इन्होंने, कि इस देश को मार दिया जाए, ये इनका डेथ वारंट है। दूसरों को ये कहते हैं डेथ वारंट। इन्हें मालूम भी मालूम है कि डेथ वारंट क्या होता है। सर बात कर ली जाएगी राकेश टिकैत जी की, तो राकेश टिकैत के पिता जो हैं किसान के बड़े नेता कहलाते थे और वो इस बिल के लिए काफ़ी इन्होंने अनशन किए हैं, आंदोलन किए हैं। वही राकेश टिकैत भी इस बिल के स्टार्टिंग में समर्थन में थे जब ये बिल आया था, लेकिन अचानक से उन्होंने पलटी खा ली और अब इस बिल के विरोध में आकर खड़े हो गए और किसानों के नेता कहलाने लगे हैं। देखिए, टिकैत की जो खाप है, इस खाप का एक बड़ा पुराना इतिहास है, 1000 साल पुराना। इस खाप ने औरंगजेब का भी नाकदम कर दिया था जाट विद्रोह में। ये वो खाप है जिसने 1857 के अंदर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। और किसानों की मांग, कुछ मांगे देखिए किसानों की जायज़ हैं, हम उससे कभी इनकार नहीं करते। मैंने तो खुद किसान आंदोलनों पे काम किया है कि किसान जो मेहनत करता है वो अपनी मेहनत को कभी उसमें लगाता नहीं है कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, समझे। पैरिटी प्राइस की जो ये बात किसान करते हैं, जायज़ मांग है। ये भी जायज़ मांग है कि आप जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको आप कानून में ले आएँ। और कृषि मंत्री को चाहिए ये कि भाई ये कहना कि वो पहले कानून में नहीं था, भाई इस कानून में आप बहुत सी नई बातें ले आए हैं, आप उसको भी ले आइए इस कानून के अंदर, ठीक है। और तीसरी बात जो है कोर्ट वाली, कि भाई इनको ये कहना चाहिए कि भाई आप पे कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन अगर आप जल्दी निर्णय चाहते हैं तो आप एसडीएम या सीटीएम पे चले जाएं। इन 3 बातों में कोई दिक्कत नहीं है। इन 3 बातों को सरकार लिख के परे करे कि हम जो संशोधन करने जा रहे हैं, मामला खत्म हो जाएगा। टिकैत भी, राजेंद्र टिकैत भी जो है वो मान जाएंगे, इसके ऊपर चले जाएंगे, इसके ऊपर लेकर के। लेकिन हाँ, वो किसान जो बैठा है, जो अपने साथ ब्यूटी पार्लर लेके बैठा है, जो मसाज करा रहा है वहाँ पे, जिसके यहाँ पेटियाँ पड़ी हुई हैं काजू और बादाम की, वो किसान है। वो किसान है। किसान वो होता है जो अपने हाथों से खेती करता है। ये वो हैं, अगर यूपी बिहार का मजदूर जाना बंद कर दे पंजाब के अंदर तो इनके हाथ पैर फूल जाएंगे, इनकी खेती नहीं हो पाएगी। ये दूसरों से, ये लोग जमींदारा कहलाते हैं, जमींदार हैं ये, जमींदारा हैं ये। सर हमें नहीं लगता कि भारत का किसान जो है इस तरह का है कि उन्हें जिम की मशीनों का इस्तेमाल करना पड़े, या भारत का किसान पिज़्ज़ा बर्गर खा के अपना जीवन व्यापक करे? वहाँ तो इन्हें मॉडर्न जिंदगी चाहिए। और अगर ये सुधार हो रहा हो कि भाई आप सीधे किसान अपनी फसल बेच सकता है किसी को भी, वहाँ मॉडर्न इन्हें नहीं चाहिए। क्योंकि जो मैंने बताया कि ये लोग तो खुद खरीदते हैं, गरीब और जो मझोला किसान है उससे कम दामों पे, और अपना मुनाफा कमाते हैं ये बैठ करके। तो ये कहाँ के किसान है भाई? और इनके बीच में वो झंडे आना और ये सब होना, भाई ये कहते हैं सरकार का काम है कि भाई तुम्हारे बीच में अराजकतावादी आ रहे हैं या खालिस्तानी आ रहे हैं, तुम क्यों नहीं उन्हें बाहर निकालते? तुम क्यों नहीं उन्हें घेर करके पुलिस को देते कि पकड़ो इनको, ये हमारे नहीं है? ये चीज़ नहीं चलेगी इन लोगों की। जिस तरह से सर देखा गया कि कई अराजकतावादी लोग यहाँ पर शामिल हो गए, शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों के आज़ादी के नारे लगने लगे, किसान आंदोलन के बीच में इन सब चीज़ों का कितना औचित्य है? भाई ये तो आईएसआई के एजेंट्स हैं, शर्जील इमाम और ये सब लोग आईएसआई के एजेंट है, टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। इनका किसानों से क्या मतलब है? और जिन किसानों के बीच में अगर ये नारा लगाते हैं जा करके, तो वो किसान नहीं है, फिर वो खालिस्तान के पैसे वाले हैं। जिस तरह से सर ये लोग अब यहाँ पर जो है किसानों के बीच जो इस तरह की फूड प्रोसेस चीज़ों को बेच रहे हैं, बांट रहे हैं, फ्री में बिरयानी बांट रहे हैं, बिरयानी गैंग वहाँ पे आ चुका है, टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ पे आ चुका है। लेकिन देखा गया जब लॉकडाउन के समय में मजदूर वर्ग जो अपने गांव वापस लौट रहा था, वहाँ पर ये लोग जो है किसी की एक मदद करने के लिए नहीं पहुँचे। तभी तो मैंने कहा कि जो संजय क्या उस सिसोदिया कौन डेथ वारंट कह रहे हैं, इन्होंने मजदूरों का डेथ वारंट क्यों निकाल दिया था? उस उद्धव ठाकरे ने मजदूरों का डेथ वारंट क्या निकाल दिया था कि जो मजदूर महाराष्ट्र को बनाता था उसको तुम खाना नहीं दे सके, उसको शेल्टर नहीं दे सके, वो बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि यूपी बिहार राजस्थान के आदमी को तो हमेशा निकालना चाहते थे। अब वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों से और बांग्लादेशियों मुसलमानों से उनसे लेबर करवाएंगे, ये चीप लेबर एक्सप्लॉइट करके पूरी की पूरी। सर संजय सिंह कहते हैं कि ये तो किसान केंद्र सरकार ने अपने फायदे के लिए बनाया है। भैया मुझे बता तो दे कौन सा फायदा है? प्रधानमंत्री के कितने फार्म है भाई? वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो हजारों एकड़ जमीन है, बादल की तो हजारों एकड़ जमीन है। हैं? बता दे जरा मोदी जी की कौन सी जमीन है भाई जो अपने फायदे के लिए बनाया है? या अमित शाह की कितने फार्म हाउस हैं जो बने हुए हैं?
इनके गोडाउन बने हुए हैं, इनके उसकी वो बनी हुई हैं, कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, फार्म हाउस बने हुए हैं। ज़रा बादल साहब क्यों नहीं बताते कि ऑस्ट्रेलिया में इतने कितने हज़ार एकड़ की ज़मीन है इनके पास, स्पेन में कितने हज़ार एकड़ की ज़मीन है इनके पास। तो सरकार का क्या फ़ायदा है मुझे बताइए इसके अंदर। बल्कि उल्टा ये बीजेपी को बनियों की पार्टी कहते हैं, और अगर मंडी का बिचौलिया ख़त्म होता है तो बीजेपी का कैडर ख़त्म होता है, जिसके लिए बीजेपी को जिसको बताते थे बनियों की पार्टी, वो तो बीजेपी के कैडर के ऊपर प्रहार है। तो जो मर्जी इनके बोलने से बात थोड़ा सच हो जाएगी, जो मर्जी बोलेंगे। और ये जवाब क्यों नहीं देते कि इस दौरान में भी जब ये आंदोलन चल रहा है, एमएसपी के ऊपर कितनी खरीद सरकार कर रही है, और पिछले 5-6 सालों में जो सरकार ने खरीद की है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो पिछली सरकारों ने की थी उसके अंदर उठा करके। चाहे आप दाल की खरीद देख लीजिए, चाहे धान की देख लीजिए, चाहे गेहूं की देख लीजिए। और आज पता है वो नहीं हो रहा। एक जमाने में कांग्रेस के ये होता था कि फूड कॉरपोरेशन जो है इन लोगों से मिली भगत करके मट्टी की बोरियां रख देता था गेहूं खरीद के, और फिर ये दिखाना होता था कि ये नहीं है, तो गोडाउन में आग लगवा दी जाती थी और कहा जाता था गेहूं आग में जल गया। आज ये भ्रष्टाचार रुक गया है तो इनको दिक्कत है। सर लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि बीच के बिचौलिए अगर ख़त्म हो जाएंगे, जो एक्चुअल मूल्य जो सरकार तय करती है उससे कम पर भी खरीद सकते हैं लोग, जो प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेटाइजेशन से इन लोगों को दिक्कत क्यों है? मुझे आज एक बात बताइए, आज किसान किस मूल्य पे बेच रहा है? जो सरकारी खरीद है वो तो एमएसपी पे हो गई, सरकारी खरीद के बाद की जो खरीद है वो किस पे बेच रहा है? दिल्ली की मंडी में चले जाइए, किस भाव पे ये प्याज किसान से खरीद रहे हैं, गोभी किसान से खरीद रहे हैं, और किस भाव पे ये बेच रहे हैं? मदर डेयरी पे क्यों गोभी 20 रुपए किलो है, और जो शहर में सब्जी वाला बेच रहा है वो उसको क्यों 60 रुपए किलो बेच रहा है? जवाब है इनके पास। और उस बिचौलिए को अगर सरकार खत्म कर रही है कि किसान पे सीधी आमदनी जाए, तो इनको दिक्कत है। देखिए इसके पीछे एक और बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि ये जो बड़ा धनी किसान है, ये किसान चाहता नहीं कि गरीब किसान या जो बीच का किसान है वो उठ करके ऊपर आ सके, क्योंकि वो अगर उठ के ऊपर आता है तो इनको जो कृषि मजदूर मिलते हैं वो मजदूर इनको मिलने बंद हो जाएंगे। ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है एक उसके अंदर। सर इसी बीच एक और जो बहिष्कार की बात की जा रही थी, वहाँ पर विदेशी कंपनियों या बात की जाए जियो की सीधे तौर पर, उसका बहिष्कार की बात की जा रही थी। अगर इनसे पूछा जाए कि अगर चीनी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए तो ये लोग साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन स्वदेशी चीज़ों का बहिष्कार की ये लोग लगातार बात कर रहे थे वहाँ। भाई देखिए, ये अडानी अंबानी को गाली निकालते रहते हैं जी। मुझको ये बता दीजिए कि अडानी अंबानी जो है उनकी जो इंडस्ट्री है, एक तो किसके काल में बनी थी? कांग्रेस ने बनाया उनको। क्या वो अपने लोगों को तनख्वाह नहीं देते या उनकी तनख्वाह मारते हैं वो? ये बताएं। और ये अपने मजदूर को क्या दिहाड़ी और क्या तनख्वाह देते हैं ये बताएं। और ये कहते हैं कि वो कॉरपोरेट सेक्टर है और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। बादल जी तुम क्या हो? तुम्हारी कितनी कंपनियां हैं? तुम कॉरपोरेट नहीं हो? क्या बोलते हैं ये लोग? अपने को तो देखें जरा, अपने गिरबान में भी तो झांक के देखें कि ये क्या है। या सिर्फ कुर्सी चाहिए और सरकार का विरोध करना है तो आप उठ के खड़े हो गए? ये नहीं होगा। किसान बात करे, बात करने को सरकार तैयार है, हर किसान की इज्जत करता है, हम किसान की इज्जत करते हैं। हमने तो 2011 के अंदर अपनी किताब उन किसानों के नाम की थी जिनको फोर्स किया जाता है आत्महत्या करने के लिए। जो फायदे इन दिनों में हुए उन्हें कोई नहीं देखेगा कि आज खाद जो है किस तरीके से किसान को आसानी से मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने का जो किसान है, ये टकेत जी वाला, 3-3 साल इसको खाली पर्ची मिल जाती थी, मिल से पैसा नहीं मिलता था। आज 3 महीने में पैसा मिलता है इनको। जब प्राइवेट को बेच दी थी सारी मिले उन लोगों ने, आज 3 महीने के अंदर पैसा मिलता है इनको लेकर के। वो नहीं दिखाई देता। आज हर के किसान के अंदर जो 6,000 रुपया सीधा उसके खाते में जाता है वो नहीं दिखाई देता। आज किसान की जो उपज है उसका जो बीमा कराया जाता है वो इनको नहीं दिखाई देता। किसान कार्ड इनको नहीं दिखाई देता। किसान उधार ले सकता है कम ऋण के ऊपर, वो इनको नहीं दिखाई देता है। किसान के घर में गैस का चूल्हा पहुंच गया है वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो गरीब किसान के यहाँ पहुंचा है। टॉयलेट बन गया है गरीब किसान के घर में तो इनको नहीं दिखाई देता, क्योंकि इनको थोड़ा चाहिए। इनके तो फार्म हाउसेज में, बड़े बड़े फार्म हाउस वाले किसान को मैं किसान नहीं मानूंगा। वह जो हमारा छोटा किसान है
5 एकड़ का, 6 एकड़ का, 8 एकड़ का, 10 एकड़ का, उसको मैं किसान मानूंगा। ये जिन पे 200, 500, 1000 एकड़ के फार्म हाउसेस बने हुए हैं, इनको मैं किसान नहीं मानूंगा। ये जमींदार हैं, किसान नहीं है। ये आधुनिक काल के जमींदार हैं आजकल के। सर देखा गया कि सारे विरोधी गुट जो है एक साथ आ गए हैं, शामिल हो गए हैं। बात की जाए अगर कांग्रेस की भी, तो कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह के बिल की बात की थी। लेकिन अगर अब केंद्र सरकार ले आई, बीजेपी ले आई, तो अब वो लोग जो है इसका विरोध पर आ गए। भाई उनके लिए किसान सिर्फ एक अस्त्र है। कांग्रेस का तो उद्देश्य ही दूसरा है। परिवार सत्ता से बाहर हो गया है, परिवार को कठपुतली प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहा मोनी बाबा की तरीके से, तो अपनी सत्ता चाहता है। उसके लिए किसान कोई मायने थोड़ा रखता है। अगर किसान मायने रखता होता तो आज किसान की यह दशा नहीं होती। इन्होंने क्या किया किसान के लिए उस समय में बताइए। 1 एकड़ जमीन दे दी किसान को, जमीन बांट दी। कोई अर्थशास्त्री बता दे कि 1 एकड़ जमीन क्या इकोनॉमिकली वायबल जमीन है? 10 तरीके की राशनिंग कर दी इन्होंने, ब्लैकमेलिंग करवाई, खाद के ऊपर, बीज के ऊपर। किस चीज पे इन्होंने ब्लैकमेलिंग नहीं करवाई? आज किसान को यूपी में बिजली मिलती है या नहीं मिलती है? 24 घंटे ट्यूबवेल चलाने के लिए मिलती थी पहले। तो वो सब नहीं देखेंगे, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, इसलिए इकट्ठे। और इनके धंधे बंद हो जाएंगे। शरद पवार का धंधा बंद हो जाएगा जो मंडियों से कमाते हैं, ममता का बंद हो जाएगा जो कमाते हैं मंडियों से।